आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि यह लिखा हुआ है विभिन्न गद्य विधाएं। अर्थात विभिन्न गद्य विधाओं में गद्य विधा होता क्या है और किसको कहते हैं और क्या चीजें सब लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि विभिन्न गद्य विधाओं में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है, कहते हैं कोई नाटक है, कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई आत्मकथा है, तो क्या वास्तविकता आत्मकथा उपन्यास उसी कहते हैं या किसी और कहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसको क्या कहते हैं, कौन लेखक है, कौन कवि है, उसके बारे में विवरण में जानेंगे। और ज्यादा नहीं, छोटे शब्दों में पढ़ेंगे, लेकिन पूरा समझने के लिए वीडियो के अंत तक देखिएगा, तभी पूरा समझ में आएगा कि क्या बताया गया इसमें। जैसे कि लिखा है पहला निबंध। निबंध में क्या लिखा है कि पहले तो निबंध कहते किसे हैं, अर्थात जब अपने भाव विचार पूर्व से यानी पूर्व से जब कभी भी कोई चीज अपने सुव्यवस्थित ज्ञान से बना करके लिखते हैं। जैसे होता है कोई चीज पर्यावरण प्रदूषण पे या किसी राजद्रोह पे, जब अपने से कोई विचारपूर्ण भाव को लिखते हैं, बनाते हैं और उसी को दर्शित करते हैं तो क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। निबंध में खुला समावेश होता है, अर्थात जितने शब्दों में चाहे उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसकी कोई लिमिट सीमा नहीं होती है। जिसमें बनाने के लिए कई तथ्यों की आवश्यकता भी होती है। बनाने के लिए ऐसा नहीं कि जो उठाए फटाफट क्या कर दिया उसको लिख दिए, उसके निश्चित विवरण होता है, निश्चित जो गुणात्मक होती है, निश्चित भाव होता है, निश्चित तथ्य होता है। तो उन्हीं निश्चित भाव तत्वों को लेकर चलते हैं तो निबंध के अंग जिसको बोलते हैं। निबंध के अंग में जैसे क्या दिया है कि विचारात्मक, पहले तो यह करना चाहिए विचार कि हम किस चीज पे लिखने जा रहे हैं, अर्थात जब तक विचार नहीं बनाएंगे तब तक हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्या करने जा रहे हैं। अब चावल पकाना हो तो चावल पकाने के लिए कहते हैं बर्तन लाओ, तो बर्तन क्या चिल्लाते हैं, कहते हैं ना चावल पकाने वाला बर्तन लाओ। अर्थात उसी प्रकार किस चीज पे लिखना है तो पहले हम क्या बनाते हैं, उसको विचार बनाते हैं। अर्थात जब अपने किसी संगठन के बारे में सोचते हैं तो उसी क्या कहते हैं, विचार करते हैं। भावात्मक, ठीक है, विचार तो सोच लिए कि किसी चीज को हम सोच लिए कि ये चीज हमको कार्य करना है, लेकिन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मतलब गलत तौर तरीके पर होना चाहिए, सही होना चाहिए, कि कॉमेडी होना चाहिए, कि क्या उसमें विचार विमर्श मिलना चाहिए, उस भाव क्या करते हैं, लिखते हैं। फिर इसमें वर्णनात्मक, ठीक है, वर्णन करते हैं, उस घटना के बारे में सोचते हैं कि ठीक है, वर्णन करते हैं कि ठीक उसमें कैसा रहेगा, कहां पे नहीं रहेगा। अर्थात वर्णन करने का मतलब होता है विचार को लेना कि ठीक है, सामग्री भी उपस्थित कर लिए हैं, क्या बनाना है इसको भी जान लिए हैं, और कैसा बनाना है इसके बारे में देखना है, किस प्रकार से बनाएंगे, अर्थात गैस बनाएंगे कि चूल्हे बनाएंगे खाना, तो उसी प्रकार इसका भी एक वर्णन बनाएंगे, ठीक है, किस घटना पर आधारित बनाएंगे, उस घटना के बारे में क्या करेंगे, सोचना चालू करेंगे कि क्या उसमें तथ्य मिलता है, कहां कहां क्या घटना होता है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर विवरणात्मक क्या होता है, अर्थात विवरणात्मक में क्या देखते हैं कि उसका विवरण बना लेते हैं कि ठीक है, हमको इतने शब्दों में लिखना है, इतने समयों में लिखना है और इसके बारे में लिखना है। जब हम विचार बना लिए, भाव बना लिए, वर्णन भी कर लिए कि इसी घटना के बारे में हमको लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है, जब पूरी विचार बना लिए तो हम क्या कर सकते हैं, उस निबंध को लिख सकते हैं। अर्थात इसमें कलात्मक, भावात्मक, ये कह लीजिए कि बुद्धि तत्वों की समावेश होती है, अर्थात इसको लिखने के लिए कई प्रकार की जानकारियां भी क्या होती है, निहित होती है। हम फिर दूसरा चलते हैं कि कहानी क्या होता है। एक खास तौर के लिए उनके लिए है जो खास तौर से हाई स्कूल के बोर्ड वाले हैं, इंटर के बोर्ड वाले हैं, बोर्ड वालों के साथ साथ अदरवाइज भी जो तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी, ठीक है, आत्मकथा क्या होती है, जीवनी क्या होती है, संस्मरण क्या होता है, उसके बारे में। पहला जैसे लिखा है यहाँ पे कहानी। कहानी क्या होती है, कहानी को हम सापेक्ष रूप से क्या करते हैं, किसी मार्मिक घटना के बारे में सुना सकते हैं, बता सकते हैं, और उसमें कुछ नियमित और कह सकते हैं कि नियमित रूप से ही किसी घटनाओं के पात्रों के परिचय होते हैं, लेकिन उसको कलात्मक रूप से दिखा नहीं सकते। अर्थात कहानी कल सुना सकते हैं, सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन उसके बारे में देख नहीं सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। इसमें कई प्रकार समावेश है, जैसे कहानी को सुनना, बताना, उसके नियमित घटनाओं के बारे में भी चर्चित करना, कितने पात्र हैं उसकी भी नियमित संख्या होती है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से देख नहीं सकते। और क्या होता है, नाटक। नाटक जस्ट इसका विपरीत है, दोनों को समावेश, दोनों बराबर, थोड़ी सी फर्क है। नाटक में क्या है कि इसमें सापेक्ष रूप से पूर्ण घटनाओं के बारे में कहने के साथ साथ, सुनाने के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कभी 15 अगस्त 26 जनवरी इत्यादि प्रकार की घटनाओं पर जब नाटक होता है तो कहते हैं देखिए वो राजा बना है, वो रावण बना है, अर्थात उसमें कहते भी हैं और राजा सुनाता भी है कि हम राजा हैं, तो हम क्या करते हैं, और उसको सापेक्ष रूप से हम क्या करते हैं, देखते हैं। अर्थात जब हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं,
समझ भी सकते हैं और एक निश्चित किसी पूर्ण कलात्मक घटनाओं के बारे में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। दोनों बराबर होते हैं, ये भी एक घटना के बारे में होता है, ये भी घटना के बारे में होता है। इसको भी सुन सकते हैं, इसमें सुन सकते हैं, लेकिन इसको देख नहीं सकते और इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। आलोचना क्या होता है? जब किसी कहानी, नाटक या वीडियो या किसी प्रश्न को लेते हैं, उसको लिखने से पहले जब उसके मुख्य तत्वों को लेते हैं कि ठीक है ये चीज अच्छा है, खाने में बढ़िया है, इसका स्वाद अच्छा है, अर्थात जब किसी बातों को विमर्श करके सोच विचार करके हम सोच लेते हैं और उसके बारे में कहते हैं तो ये क्या है? हमारी आलोचना है। अर्थात जब किसी कहानी, नाटक के बारे में सुनते हैं, देखते हैं और उसके रहस्यों को बताते हैं कि देखने में बड़ा ही मजा आया, देखने में क्या आया? बहुत ही मजा आया। राजा मोटा था तो कहीं रानी पतली थी, तो जो आलोचना करते हैं उसके गुण और दोष को बताते हैं, वही हमारी क्या है? आलोचना है। अर्थात सीधे कह सकते हैं उसके गुणों और दोषों को बताना ही हमारी क्या है? आलोचना है। उपन्यास होता है, उपन्यास क्या होता है? एक किसी नाटक और कहानी, मतलब कह सकते हैं कि किसी मार्मिक घटना के बारे में या कोई एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम पूर्ण तरफ से क्या करते हो? जानते हो। एक पूर्णतः नियमित रूप से किसी घटनाओं के बारे में जानते हो और जान करके उसके एक मुख्य तथ्यों के बारे में जब हम लिखते हैं तो उसी क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। अर्थात कोई भी कवि या लेखक, मान सकते हैं सबसे ज्यादा लेखक, लेखक में जयशंकर प्रसाद है, अनेक उपन्यासें हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ उपन्यासों में ऐसी घटनाएं होती है, नीति होती है, कह सकते हैं कि उन उपन्यासों में एक निश्चित कलात्मक पूर्ण रूप से ढंग से बताया हुआ, लिखा हुआ क्या होता है? एक कहानी होती है। अर्थात एक निश्चित घटना के बारे में लिखे हुए प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। फिर आगे है जीवनी। जीवनी में क्या है? जब किसी लेखक और कवि के बारे में, जन्म मृत्यु के बारे में, उसकी घटना के बारे में लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जीवनी। अर्थात जब हम खुद लिखें, जब हम खुद लिखें और खुद पढ़ें तो मेरी लिखा हुआ मेरी चीज क्या है? आत्मकथा है। जब अपने आप से लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं और लिखते हैं तो क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। लेकिन जब दूसरे के बारे में पढ़े तो उसको क्या कहते हैं? जीवनी कहते हैं। अर्थात किसी लेखक कवि के बारे में और सुनते हैं और पढ़ते हैं, अर्थात उसका लिखा हुआ हम समझते हैं, कहते हैं कोई व्यक्ति इतने में जन्म हुआ, इतने में मरा। जीवनी अर्थात जीवन परिचय, कहते हैं हमारा जीवन परिचय दो, अर्थात अपने बारे में बताओ। जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं, कितने में जन्म हुआ, उसके माता पिता कितने मृत्यु हुआ, उसकी पढ़ाई लिखाई क्या चली, तो उसके बारे में समझते हैं तो ये क्या है? हमारी जीवनी है। फिर यहाँ पे आत्मकथा है। आत्मकथा क्या होता है? ठीक इसका विपरीत है, बस फर्क इतना है कि दूसरे के बारे में पढ़ते हैं और ये खुद के बारे में, अर्थात ये दूसरे के बारे में लिखते हैं और ये अपने बारे में। जब अपने बारे में कोई चीज लिखते हैं तो उसी क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। फिर आते हैं रेखांचित्र। रेखांचित क्या होती है? यह एक विशेष घटना होती है। क्या होती है? विशेष घटना। जैसे रास्ते में तुम यहां से चले जाएंगे इलाहाबाद तक घूमने के लिए, लेकिन फिर जाकर किसी से पूछते हैं कि वहां पे रास्ते में तुमने उस आदमी को देखा जो लाल रंग का शर्ट पहना था, तो क्या बताएगा? हमको मालूम नहीं है, पता नहीं क्या बताते थे। लेकिन उसी को रोक कर कहेंगे कि देख लो यहाँ पे एक लाल आदमी खड़ा है कपड़ा पहने हुए और इस पेड़ के नीचे खड़ा है। जब वही इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, पूछेंगे कि उस आदमी को बताओ जो लाल कपड़ा पहन के खड़ा था किस पेड़ के नीचे खड़ा था, कहेंगे वो तो आम के पास खड़ा था। कहेंगे नहीं? कहेंगे, क्योंकि वो निश्चित हम देख चुके हैं, निश्चित क्या कर चुके हैं? देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो उसी तरह यह रेखांकित चित्र भी होता है। जब एक निश्चित घटना के बारे में देखे रहते हैं और उसके बारे में हम दिमाग में बैठा लेते हैं कि गजब घटना है और इसके बारे में पूरा का पूरा आज भी क्या है? याद है। अर्थात एक निश्चित घटना के बारे में लिखा जाता है तो रेखांकित चित्र में लिखा जाता है। इसमें डायरी भी आती है, डायरी भी है। डायरी में क्या होता है कि एक निश्चित घटना, यात्रा, वृत्त या किसी चीज सामग्री को जहां पे हम इकट्ठा करके लिखते हैं, चाहे मोबाइल नंबर हो, चाहे खाने पीने की वस्तु हो, चाहे कपड़े का डीलिंग हो, चाहे कोई चीज हो, जिस सामग्री को इकट्ठा करने के लिए जहां पे लिखते हैं उसी क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं। संस्मरण क्या है? इसमें थोड़ा फर्क है, जीवनी और संस्मरण फर्क है। फर्क क्या है कि संस्मरण जैसे कहता है कोई व्यक्ति मर जाता है गांव घर में तो कहते हैं वो आदमी बहुत ही क्या था? बढ़िया था। मतलब उसके बारे में जितना ही कहो कम है, मर गया लेकिन बड़ा ही क्या होता है? दुख होता है। लेकिन कहते हैं क्या? मर गया बढ़िया हुआ, बड़ी दारू पीता था, गांजा पीता था, दिन में क्या करता था? घूमता था, बढ़िया हुआ, क्या हो गया? वो मर गया। अर्थात मरने के उपरांत, जन्म से लेकर मरने के बाद, मरने के बाद, जन्म से लेकर मरण तक, ये कह सकते हैं कि जन्म से लेकर मरण तक की बातों को मरने के बाद जो हम कहते हैं उसी को जो कि संस्मरण कहते हैं।
अर्थात जन्म से लेकर के मरण तक की बात करते हैं। जो जन्म से लेकर समाज का सेवा किया, मरने तक किसी को गाली गलौज नहीं दिया, और मरने के बाद उसकी जब प्रायश्चित करते हैं, शोक मनाते हैं, तो उसी क्या कहते हैं? संस्मरण। अर्थात मरने के बाद की कही हुई घटना को ही क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य ले लो। अब इसमें क्या करते हैं? यहां से उठे, गोवा तक गए, गुजरात तक गए, महाराष्ट्र तक गए और खूब मजा लिए और पेट भर क्या किए? घूमे। घूमने के बाद फिर क्या करते हैं? यहां से चलते हैं और आ जाते हैं फिर यहीं पर घूम करके। ये तो घूम लिए, अर्थात यहां से चले थे और फिर यहीं पे क्या किए? घूम के आ गए। जब हम एक जगह से चलते हैं और पूरा प्रक्रिया घूम करके उसी स्थान पे आ जाते हैं, और आने के बाद जब किसी को बताते हैं कि इस होटल में रुके थे, केतली का पूरा चाय पी गए, 5 किलो खाना खा गए, वहां पे गए आइसक्रीम वाला खिला रहा था, पूरा ठेला ही खा गए। मतलब अपनी पूरी जीवन प्रक्रिया जब बताता है कि यहाँ पे गए, बहुत ही मजा आया, झूला पे झूले लेकिन उल्टा झूला झूल रहा था, जोकर के देखे, जोकर पर उल्टा चल रहा था। मतलब अपनी यात्रा में की हुई विभिन्न प्रकार जब घटना को हम बताते हैं, लिखते हैं ना, तो ये क्या होती है? यात्रा से यात्रा वृत्त कहते हैं। वृत्त मतलब होता है गोला, यात्रा मतलब होता है घूमना। जब घूम करके हम गोले के रूप में वापस आ जाते हैं तो इसी बोलते हैं यात्रा वृत्त। अर्थात इसके बीच में क्या क्या घटना हुआ है, क्या क्या घटना हुआ है, जिस घटना के बारे में लिखते हैं, बताते हैं, वही हमारा क्या है? यात्रा सहित यात्रा वृत्त है। अब आता है रिपोर्टाज। सबका मालिक एक ही है, टोटल बचा हुआ रिपोर्टाज। रिपोर्टाज वाले में क्या होती है? एक सामुचिक रूप से घटना होती है जिसको कहते हैं कि आंखों देखी घटना। कहते हैं कि एफआईआर दर्ज कर देंगे, रिपोर्ट दे दिए, तो ठीक है, बात सही है। लेकिन जब अपने सामने किसी घटना को देखते हैं, कहते हैं जब उसके घटना को हम देखे थे, देखने के बाद क्या किए? उसको बताए, बताकर क्या किए? अखबार में पढ़ने के लिए मिला। अर्थात आंखों देखी घटना नहीं है। अखबार में जब किसी को लेके या किताब को मानते हैं, सामने क्या करिए? किताब को ले लिए, किताब को लेके हम पढ़ रहे हैं, तो क्या है? मेरी आंखों देखी घटना है? नहीं है। कोई दूसरा कोई देखा था, दूसरा कोई बताया था, इसको हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम खुद के बारे में लिखते हैं और बताते हैं कि ये घटना जो हम पढ़ रहे हैं, ये कल अपनी आंख से क्या किए थे? देखे थे। तो जब अपनी आंखों देखी हुई घटना के बारे में खुद से लिखते हैं और दूसरे को बताते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टाज करते हैं। ये आज के लिए बस इतना ही। ये टोटल एक एक पैराग्राफ के रूप में एक एक शैलियों के रह गया। कहानी किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, उपन्यास किसे कहते हैं, रेखाचित्र किसे कहते हैं, यात्रा वृत्त किसे कहते हैं, एकदम आसान भाषाओं में। अगर बाई चांस आप लोगों को किसी के बारे में अगर नहीं समझ में आया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट में जरूर पूछिएगा कि सर हमको इसके बारे में परिभाषा लिख के दीजिए, अर्थात इसके बारे में हमको समझ में नहीं आया, हमको परिभाषा रूप में बताइए, परिभाषा कोई एक वीडियो बना के दीजिए, संस्मरण का परिभाषा किसे कहते हैं, या संस्मरण की अलग वीडियो बनाइए, तो उसको हम बनाकर क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। क्योंकि समझने सबसे बड़ी चीज है, देखना लिखना बड़ी चीज नहीं है, समझना सबसे बड़ी चीज है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए चैप्टर नए तरीके के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बस धन्यवाद।